चिराग पासवान को बीजेपी ने यह कह दिया है कि तुमको रहना हो तो रहो, अपनी आदत सुधार कर, वरना जाना है तो यहां से चले जाओ, भाग जाओ, अब कोई बात नहीं है। यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नसीहत दी गई है चिराग पासवान को, और वो जो नसीहत है वो अपने आप में एक संदेश है, मैसेज है कि आपको रहना हो तो रहिए, नहीं तो भागना है तो भाग जाइए, लेकिन अब नीतीश कुमार के खिलाफ आपको नहीं बोलना है। एक क्लोज्ड डोर मीटिंग की बात सामने आई है। कहा गया है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आला कमान है, वो क्लोज्ड डोर मीटिंग करने वाला है चिराग पासवान के साथ। इस मीटिंग का मतलब कि बंद कमरे के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं, अति संवेदनशील कोई बात होती है तो बंद कमरे में होती है। अब इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को आला कमान का मतलब कि अमित शाह होंगे या जेपी नड्डा होंगे, कोई केंद्रीय बड़ा नेता होगा, वो उनको डांटेगा, फटकारेगा, सवाल पूछेगा कि आखिरकार आपकी जरूरत कैसे हो रही है कि आप बार बार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। कई जगहों पर तो यह भी चर्चा चल रही है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। कहां पर? जब पुनौरा में मंदिर के निर्माण के लिए नीतीश कुमार और अमित शाह पूजा के लिए एक पास गए थे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को लेकर वहां पर डायरेक्टली अमित शाह से कहा कि अब इस लड़के को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है, इस लड़के को बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। इसके बाद से बीजेपी आलाकमान चिराग पासवान को लेकर सख्त होता है। हमने सोचा कि आपको पूरी कहानी बताई जाए जो अंदर खाने चल रही है, और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चिराग पासवान की राजनीति को आप जरा गौर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। कहने का मतलब है कि उन्होंने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि उस कंफ्यूजन से नुकसान होना है यह 100% तय है। कंफ्यूजन कैसा? कंफ्यूजन ये कि हम रहेंगे भी आपके साथ, गाली भी देंगे आपको ही, मतलब कि नीतीश कुमार के गठबंधन में रहेंगे, एनडीए में रहेंगे, उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पर कटाक्ष भी करेंगे, उनको भला बुरा भी बोलेंगे। नीतीश कुमार की सरकार कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है, इसका बार बार ढोल भी पीटेंगे। और चिराग पासवान इस कुटिल राजनीति को कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये उनकी कुटिलता है, लेकिन अब नीतीश कुमार से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और ये बर्दाश्त किसी से होगा भी नहीं। जनता दल यूनाइटेड बार बार चिराग पासवान के ऊपर कटाक्ष करती है, चिराग पासवान को बार बार नसीहत देती है, वार्निंग देती है, लेकिन चिराग पासवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद सवाल यह भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को बुलवा रही है, और यह बात नीतीश कुमार को बखूबी मालूम है कि अगर चिराग पासवान शांत नहीं हो रहे हैं और बीजेपी चुप है तो उनके मन में इस बात का शक गहरा जाता है कि 2020 वाला कोई खेल तो हमारे साथ नहीं होने वाला है। और नीतीश कुमार के मन में शक गहराने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार लेगी। बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़कर चुनाव जीतने वाली नहीं है। चिराग पासवान की वो हैसियत नहीं है, मैं बड़ी ईमानदारी से कहूं तो, कि वो नीतीश कुमार की जगह को भर सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार ना रहे तो चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ जाएं और वो चुनाव जीत जाएं, एनडीए जीत जाए। चिराग पासवान की वो हैसियत नहीं है। ये एकदम सही बात है, 100% सही है, और नीतीश कुमार इसीलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब हुआ क्या है हाल फिलहाल में, आप जरा वो समझिए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बीजेपी ने नसीहत दिया है, चेतावनी दी है चिराग पासवान को। कहा गया है कि मुंह बंद रखिए, कम से कम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो मुंह बंद करके रखिए, और नीतीश कुमार के बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना है। जो जेडीयू की सरकार है, बीजेपी की सरकार है बिहार में, इसके ऊपर आपको कटाक्ष नहीं करना है, और चिराग पासवान को चुप रहने की हिदायत दी गई। इन तमाम चीजों के बीच में एक और बात सामने आती है कि क्लोज्ड डोर मीटिंग जल्द ही चिराग पासवान के साथ किया जाएगा। कौन करेगा? बीजेपी के आला कमान, मतलब कि बीजेपी के बड़े नेता। उन बड़े नेताओं की जब बात आती है तो हमारे मन में 2-3 चेहरे ही आते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण अमित शाह, जेपी नड्डा, ये चेहरे हैं। अब अमित शाह और जेपी नड्डा बंद कमरे में चिराग पासवान से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो जाहिर सी बात है
कि चिराग पासवान को वो बर्दाश्त करने की अब और अधिक जहमत नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे नीतीश कुमार के मन में सवाल पैदा हो रहा है, शक गहरा रहा है, और अगर चुनाव के पहले ऐसा कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। एक और बात है, चिराग पासवान को एनडीए से बाहर किया जाए, उनको भगाया जाए, नीतीश कुमार इस बात की जिद भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार ये जिद कर सकते हैं कि अगर मेरे साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको सबसे पहले जो सेंट्रल मिनिस्टर चिराग पासवान है उनको केंद्र से भी बाहर कीजिए, राज्य में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है उसका एकदम बाइकआउट कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर नुकसान थोड़ा बहुत उनको भी उठाना पड़ेगा, लेकिन चिराग पासवान अगर उनके साथ रहेंगे तो इसका फायदा, इसकी मजबूती उन्हें मिलेगी। लेकिन चिराग पासवान की जो आदत है वो अब भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने लगी है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के मन में शक गहरा रहा है, शक पैदा हो रहा है। अब कुल मिलाकर आप टाइमलाइन समझिए, चिराग पासवान क्या क्या कर रहे हैं, कब कब कर रहे हैं। ज्यों ज्यों चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चिराग पासवान कभी पुलिस को लेकर सवाल उठा देते हैं, कहते हैं कि एकदम बेकार पुलिसिंग पूरे के पूरे बिहार में चल रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा देते हैं। कोई प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर लाठी चल जाती है, चिराग पासवान यहां पर सवाल उठा देते हैं। कोई पेपर लीक होता है, सरकार उसको अपनी तरफ से कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन चिराग पासवान का स्टैंड जो होता है वो सरकार के खिलाफ हो जाता है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के ऊपर बार बार व्यक्तिगत तौर पर अटैक करते हैं, हमला बोलते हैं, और ये तमाम चीजें जो है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि चिराग पासवान के मन में और दिल में चल क्या रहा है। और चिराग पासवान जब यह सब कुछ करते हैं तो जनता दल यूनाइटेड उनका जवाब देती है अपने नेता नीतीश कुमार की तरफ से। और इस लड़ाई के कारण भारतीय जनता पार्टी को अब यह महसूस हो रहा है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो कंफ्यूजन उनका नुकसान कराएगा। अब समझिए ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि नीतीश कुमार का प्रभाव वाली जो क्षेत्र हैं, जो सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही होगी, वहां पर नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो बीजेपी को छोड़कर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसा साल 2020 में बीजेपी के वोटर्स ने किया, वो अब जो नीतीश कुमार की पार्टी थी उसको छोड़कर चिराग पासवान के कैंडिडेट की तरफ शिफ्ट हो गए, जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था वहां पर। तो कुल मिलाकर बिहार की जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव के पहले शतरंज की चालों की तरह एक एक दाव चला जा रहा है। और चिराग पासवान एनडीए की तरफ से वो एक बड़ी मजबूती भी है, लेकिन उनका जो बयान है वो उन तमाम चीजों के जरिए एनडीए के लिए वो सबसे बड़ा खतरा भी है। और इसी खतरे से निपटने का अब भारतीय जनता पार्टी ने मूड बना लिया है। तो कुल मिलाकर अब क्लोज्ड डोर मीटिंग जो होगा, बंद कमरे में मीटिंग, उसमें क्या होता है, चिराग पासवान को डांट फटकार, या फिर वहीं पर यह फैसला हो जाएगा कि चिराग पासवान को अब बाहर कर दिया जाएगा, एनडीए से भगा दिया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर जो अपडेट, जो खबरें आएंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब तक जो कहानी निकल कर आई है कि चिराग पासवान को नसीहत दी गई है, हमने उसके बारे में सोचा कि जरा आपको बताया जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, आपके मन में वो टॉपिक चल रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।